हाय। तो अपने पास यहाँ पे एनटीपीसी का जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 एग्ज़ाम हुआ था के रिगार्डिंग आप सभी को पता होगा कि आंसर की आ चुका है और आप सभी ने लगभग अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। फिर वो आप चाहे किसी भी माध्यम से चेक कराओ, चाहे वो रैंकिंग से माध्यम से चेक कराओ, टेस्ट रैंकिंग या रैंक मित्रा आईक्यू जो आईक्यू होता है उस तरीके से, तो आपने चेक कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पर 1,25,080 लोगों का डेटा अभी तक अवेलेबल हो चुका है। इतने लोगों ने चेक कर लिया अभी। जस्ट कह लीजिए आप 4 बजे यहाँ पे दिया था लिंक और 4 घंटे में 2-3 घंटे में इतने लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया। अब यहाँ पे बात उठती है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना सेफ़ स्कोर है सीबीटी 2 अपीयर होने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ सेफ़ स्कोर होने वाला है जिसको लेकर के हम अगर इतना नंबर है हमारा तो बिल्कुल हम सेफ़ जोन में हैं और तैयारी को और अच्छी तरीके से करना चाहिए। तैयारी तो आप करते रहेंगे लेकिन किसी दूसरे एग्ज़ाम्स को ना फोकस करके इस पे फोकस करें। अगर इतना नंबर है तो कितना नंबर है चलिए समझते हैं। देखिए साथियों, आप सभी को पता होगा कि 95 नंबर 100 नंबर का पेपर था, सबको पता है। 3 30 30 और आपका 40 नंबर जीएस का। तो 100 नंबर्स में 95 किसी ने स्कोर नहीं करा है। यहाँ पे इन्होंने देखा है, आप टोटल स्टूडेंट में देखेंगे तो 0 लोग हैं ऐसे जो 95 नंबर मतलब कोई नहीं पाता है 95 नंबर। तो 90 नंबर या फिर कह लो 90 के टच में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ये जो डेटा है ये सब रियल डेटा है, फेक डेटा तो होता नहीं, आप सभी को पता होगा। तो चलिए देखते हैं हम कितना जा सकता है। देखिए साथियों, ऑल शिफ्ट एवरेज जो है ना, पहली बात तो देखो यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन उठता है कि मान लो जिसका नंबर तो है ठीक है, लेकिन वहाँ पे किसका कितना नंबर बढ़ेगा, कितने मार्क्स बढ़ने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि 57 शिफ्ट हुए हैं सारे एग्जाम्स, 57 शिफ्ट में ख़त्म किए गए हैं और इस तरीके से इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसको कितना ज़्यादा नंबर मिलेगा पहले ये समझ लेते हैं। तो देख पाएंगे आप, जिसको ये पहला है 21 अगस्त का जो पहला शिफ्ट हुआ था, जो लास्ट वाला शिफ्ट हुआ था 21 अगस्त को, ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट मानी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है वो है लगभग 51.48। तो 51 नंबर यहाँ पे लोगों ने पाएगा। और जब मैं सबसे मतलब लास्ट मानता हूँ, अगर सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट मानता हूँ तो वो है आपका 12 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त वाली शाम वाली शिफ्ट, अगेन 4:30 बजे वाली शिफ्ट शाम को 12 अगस्त की। उसमें देखेंगे कि तो 61 नंबर लोगों ने पाया है, एवरेज 61 नंबर है स्कोर। तो यानी देखेंगे आप 10 नंबर का गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें 51 नंबर है अप्रॉक्सीमेटली और उसमें 61 नंबर, 10 नंबर के गैप पे यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो बच्चों के आ रहे हैं। यानी कि टफेस्ट शिफ्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट के बीच जो इतना डिफरेंस या गैप बन रहा है वो 10 नंबर का बन रहा है। तो अब इनके बीच जो आएंगे लोग, जैसे मैं मानता हूँ 61 के बीच और यहाँ पे 56-57, इन सब वालों को बहुत ज़्यादा कह लीजिए फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो 28-29 वालों का जो है यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो लगभग एवरेज किया जाता है, तो जो बढ़ रहे हैं उनका घट जाएगा और जो घट रहे हैं उनको बढ़ा करके जो बीच वाले हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से इन पे होने वाला है। तो आपका क्या शिफ्ट था और उसके रिगार्डिंग आपने कितना नंबर पाया है और किस तरीके से आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, ये आप इस चीज़ को टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ, और आप देख पाएंगे कितना किस शिफ्ट का किससे है और किस तरीके से आपका कितना नंबर बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कितने नंबर बढ़ने के चांसेस है और कितने ओवरऑल कट ऑफ जाएगा। तो साथियों, अगर देखा जाए तो कुल टोटल 57 शिफ्ट में अगर मैं इसको हाफ करूं तो 57, 28 और 29 ये शिफ्ट है जिसका कि एवरेज लिया जाएगा और इस एवरेज के बेसिस पे ही चीज़ें होंगी। यानी आप देख पाएंगे 56 नंबर जो होगा एवरेज होगा सबका। अगर मैं टोटल देख लेता हूँ सबका, ऊपर से बढ़ रहा है नीचे से, यानी कि मैं अगर 56 से 51 कम करूँ तो 5 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं जो कि ऊपर है। और अगर मैं 61 चलता हूँ तो फिर से वही 5 नंबर घटने के चांसेस, हालांकि घटता तो कम है लेकिन जहाँ तक यहाँ पे ये बढ़ने वाली उम्मीद है तो घटता कम है, क्योंकि जैसे उनका नहीं बढ़ता है, लेकिन 5 से 6 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ पे जिनका भी शिफ्ट इस तरीके से है 1 2 3 4 5 में। यानी आप देख पाएंगे 21 अगस्त को, 8 सितंबर को, 19 अगस्त को, 1 सितंबर को, 11 अगस्त को, तो इन सब का जिनका भी शिफ्ट है तो उनको 5 या 6 नंबर के प्रॉफिट होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे 5-6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ कितना जा सकता है। देखो साथियों, वैकेंसी डिपेंड करती है। देखो वैकेंसी इसमें बहुत कम है, आपको पता होगा कि 3445 ही वैकेंसी है। अब 3445 वैकेंसी के लिए मेंस में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे
लिखने के लिए CBT 2 यानी कि 20 गुना इन्होंने कहा है। तो 20 गुना कुल मिला कर के मैं देखूँ यहाँ पे तो कुल मिला के 6890 यानी कि लगभग 70,000 के करीब 68,900 बच्चे बुलाए जाएंगे टोटल, अगर 20 गुना ये लेते हैं तो। अब इन 68,900 बच्चों में से मैं मोटा मोटा अगर मान के चलूँ मैं 70 कह लेता हूँ, मोटा मोटा 70,000 बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। अब 70,000 बेंचों का यहाँ पे जो डेटा है देखिए 70,000 कहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 60 नंबर पे ही 64,000 डेटा आ जा रहा है। अब एक बात और इसमें है कि अभी तक ये जो डेटा प्राप्त हुआ केवल 1,25,000 लोगों का है, लेकिन जो पेपर दिया है लोगों ने, वो पेपर दिया है टोटल 25 लाख लोगों ने, 25 या 26 लाख लोगों ने। यानी आप देख पाएंगे 56 लाख लोगों ने भरा था तो आधा लोग दिए थे, 50% 45% के लगभग परसेंटेज था प्रेजेंट का। तो 25 या 26 लाख लोगों का डेटा मतलब नहीं है, लेकिन लोगों ने इतना एग्ज़ाम दिया है। अब आपको पता होगा जो लोग सिंसियर होते हैं वो लोग तुरंत ही जैसे आंसर की आती है वो अपना चेक कर लेते हैं। वो लोग जो जानते हैं कि भाई रैंक मित्रा है, ये वेबसाइट है, उससे वो चेक कर लेते हैं। तो ये जो डेटा मिला है ये काफ़ी अच्छे बच्चों का है, मतलब कह लीजिए आप। अब मैं ये नहीं कहूँगा जिन्होंने नहीं चेक किया अभी तक तो वो ख़राब है, उनका भी स्कोर अच्छा आ सकता है। लेकिन एक मोटा अगर देखें, अगर हम ऊपर से देखें ऐसे बच्चों का जो कि मतलब ठीक ठाक होते हैं, उनका वो चेक कर लेते तुरंत अपना। तो अब देखना चाहे, अब जैसे 1,25,000 लोगों का यहाँ पे डेटा है, तो उसमें अगर मैं मान के चलूँ 1,25,000 में ही अभी जबकि 25 लाख यहाँ पे दोगुना दिया है, उसमें से अगर मैं 20 लाख मान लेता हूँ यानी 5 लाख 10 लाख मान लेता हूँ, उसमें से भी अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर जो डेटा आएगा वो निकल करके आ जाएगा 65 पे 46,000। अब देखिए मैं मानता हूँ कट ऑफ कितना जा सकता है, 65 से 46 यानी कि 70 अगर प्लस जिसका है इस सेफ़ स्कोर मैं बता रहा हूँ आपको, 70 प्लस जिसका भी है उन सब को सेफ़ जोन में मानना चाहिए अपने आप को, क्योंकि ये मैं नॉर्मलाइज नहीं बता रहा हूँ, ये मैं रा स्कोर बता रहा हूँ। रा स्कोर अगर 70 प्लस आपके आ रहे हैं, 71 हो सकता है, 68 69, इवन मैं 70 के एक नीचे भी ले लेता हूँ, 69 होए आपके, तब भी आप मान के चलिए कि आप बुलाए जा सकते हैं। और आपका अगर शिफ्ट जो है टफेस्ट शिफ्ट है तो आप तो बिल्कुल मान के चलिए कि आपका नंबर और बढ़ेगा ही, आप तो बुलाए जाएंगे ही। तो मैटर करता है कि आपका कौन सा शिफ्ट है, और अगर आप 70 नंबर के एबव हैं तो बिल्कुल आपको बुलाना है, क्योंकि ये मैं रा स्कोर बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मलाइज तो और ज़्यादा जाएगा, ड्रा स्कोर अगर 70 नंबर है आपका तो बिल्कुल आप बुलाए जा सकते हो। अब मैं एनालिसिस करूँगा अगले वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि जोन वाइज का टॉप, जैसे कि आप देख पाएंगे टॉपर बच्चा है ना, उसका 92 नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, कोई है बद्री से अत्यार्थी, तो यहाँ पे 92 नंबर है। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि भाई साहब कैसे, जैसे जो अजमेर जोन है, गुवाहाटी जोन है, और कह लीजिए आप यहाँ पे बेंगलोर जोन है, वेस्ट बंगाल है, कोलकाता है, भोपाल है, इन सब जोन का जोन वाइज, क्योंकि वैकेंसी जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग तो कट ऑफ जाएगा। तो जोन वाइज कितनी वैकेंसी है और किस तरीके से कितना कट ऑफ जा सकता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल आपको लगभग कल शाम या रात को दे देंगे आपको वीडियो ये, कि भाई साहब किस तरह कितना कट ऑफ किस जोन का जा सकता है। तो हालांकि 70 प्लस आपका है तो मान के चलिए आप सेफ स्कोर में हैं, सेफ जोन में हैं, और आप तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।